बिना लड़े भी कांप रही यूपी की सियासत क्या पूरी होगी इस बार? धनंजय सिंह से लेकर बृजभूषण की चाहत, राजा भैया का भी कायम है दबदबा। क्या तीनों की जोड़ी मचाएगी धमाल? कोई मैदान में नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा हो रही इनकी चर्चा। एक का इशारा बदल देता है चुनावी हवा। क्या दिखेगा मिशन 2027 में बाहुबलियों का मैदान में असर? एक के नाम का चलता है सिक्का तो दूसरे के नाम से जुटती है लाखों की भीड़। तीसरे के फैसले से काम जाती है पूरी सियासत। यूपी में फिर क्यों गूंज रहे तीन बड़े नाम? राजा भैया की रणनीति, बृजभूषण का जनाधार और धनंजय का बाहुबल। इन तीनों ने मिलकर ऐसा काम किया जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। क्योंकि तीनों नेताओं ने बिना कोई बड़ा चुनाव लड़े भी सबकी धड़कन बढ़ाकर रख दी। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपने अपने इलाकों की ऐसी ताकत माने जाते हैं जिनके एक इशारे से वोट का पूरा गणित बदल जाता है। यही वजह है कि इस बार फिर राजा भैया, बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कोई मंच पर कम दिखाई दे रहा है, कोई पर्दे के पीछे रहकर पूरा खेल सेट कर रहा है। लेकिन तीनों नेताओं की ताकत ऐसी है कि बड़े बड़े दल भी खुलकर इन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सबसे पहले बात करते हैं कुंडा के राजा कहे जाने वाले राजा भैया की। प्रतापगढ़ की राजनीति में राजा भैया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में पूरा सिस्टम माने जाते हैं। 1993 से लगातार कुंडा सीट जीतना कोई मामूली बात नहीं है। निर्दलीय रहते हुए भी जिस तरह उन्होंने अपना जनाधार कायम रखा वो यूपी की राजनीति में अलग मिसाल माना जाता है। इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि आखिर राज्यसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने वाले राजा भैया लोकसभा में खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? अमित शाह से मुलाकात के बाद भी जब उन्होंने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में खुलकर बीजेपी के पक्ष में ऐलान नहीं किया तो सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। क्योंकि सब जानते हैं कि कुंडा और बाबागंज की जनता आज भी राजा भैया के एक संकेत को बड़ा संदेश मानती है। यही वजह है कि बिना चुनाव लड़े भी पूरा पूर्वांचल उनकी रणनीति पर नजर बनाए हुए है। अब बात उस चेहरे की जिसने राजनीति और ताकत दोनों में अपना अलग दबदबा बनाया। नाम बृजभूषण शरण सिंह। कैसरगंज से लेकर गोंडा और बहराइच तक जिस नेता की पकड़ मानी जाती है वो आज भी भाजपा के बड़े ठाकुर चेहरे के तौर पर देखा जाता है। महिला पहलवान विवाद के बाद भले ही पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया लेकिन उनकी ताकत को कब नहीं आंका गया। यही वजह है कि बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा क्योंकि पार्टी जानती है कि बृजभूषण का जनाधार आज भी बेहद मजबूत है। गांव देहात में उनकी पकड़ और समर्थकों की फौज चुनावी माहौल बदलने की ताकत रखती है। यही वजह है कि इस बार लोग ये देखने में जुटे हैं कि खुद मैदान से बाहर रहकर भी बृजभूषण भाजपा को कितनी बड़ी बढ़त दिला पाते हैं। उनके एक रोड शो और एक सभा में उमड़ने वाली भीड़ आज भी बताती है कि पूर्वांचल में उनका असर कितना गहरा है। और अब बात उस नाम की जिसकी एंट्री से जौनपुर की राजनीति हमेशा गर्म हो जाती है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह। जौनपुर में धनंजय सिर्फ नेता नहीं बल्कि ताकत और प्रभाव का बड़ा चेहरा माने जाते। लोकसभा चुनाव से पहले जब उनके चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई तो पूरे इलाके का माहौल बदल गया था। फिर अचानक जेल और उसके बाद पत्नी श्रीकला सिंह की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। हालांकि बाद में श्रीकला मैदान से हट गई लेकिन धनंजय सिंह का प्रभाव खत्म नहीं हुआ बल्कि उनकी मौजूदगी भर से चुनावी समीकरण बदलते दिखाई दिए। ठाकुर वोटों का बड़ा हिस्सा आज भी धनंजय को मजबूत नेता मानता है। यही वजह रही कि बीजेपी से लेकर विपक्ष तक हर दल उनकी चाल पर नजर रखता दिखाई दिया। बड़ी बात यह है कि इन तीनों नेताओं की राजनीति सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं है, इनकी अपनी अलग पहचान और अलग समर्थक वर्ग है। राजा भैया की शालीन लेकिन मजबूत राजनीति, बृजभूषण का खुला जनसंपर्क और धनंजय सिंह का दबंग अंदाज तीनों को अलग बनाता है। अब आगे इनका चुनाव पर कितना असर दिखता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।